हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और ये आज की क्लास लंबा भी हो सकता है, लेकिन आज हम बात करेंगे कक्षा 12 केमिस्ट्री में टॉप 180 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पूरे बुक से लेकर के आए, यानी पूरे चैप्टर का क्वेश्चन इसमें समाहित है। यानी कि दोस्तों कम से कम इस सभी क्वेश्चन को आपको रट्टा मान लेना, जिस तरीके से आपको तैयार करनी उस तरीके से आप तैयार करिएगा। सभी को 180 क्वेश्चन सभी पूरे बुक से हम आपको बताने वाले हैं और इसी में से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में सभी सेट यानी 7 सेट आपके पेपर बनता, सभी क्वेश्चन जो है इसी 180 क्वेश्चन में से ही मिलेंगे। तो रसायन विज्ञान के लिए आप बहुविकल्पी के जितने भी क्वेश्चन आपको हम आज बता रहे हैं पूरे बुक से, सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपका बहुविकल्पी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और इससे ज्यादा आपको बहुविकल्पी में समय देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज होने वाला है, तो अंत तक देखिए और पूरा बहुविकल्पी क्वेश्चन आप सभी का बच्चों का अच्छे से तैयार हो जाएगा। और हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ जो कि बोर्ड पेपर में हर साल जो क्वेश्चन है इसी में से क्वेश्चन पूछे जाता है, इससे बाहर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तैयार रखिए इसे, ठीक है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है आप सभी के लिए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको बहुविकल्पी पूरी चैप्टर का समाप्त तो हो जाता है। दोस्तों आने वाले समय में इसी तरीके से सभी विषय का सभी सब्जेक्ट हम एक एक वीडियो मैराथन के लेकर के आएंगे और पूरा क्वेश्चन पूरे बुक से क्लियर करेंगे और उतने से आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार क्लास शुरू करने से पहले जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा संख्या में शेयर करने की कोशिश करिए। ज्यादा ज्यादा तक इस वीडियो को बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए बच्चे पहली बार आए तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलते रहे। साथ में दोस्तों एक आप सभी बच्चों के लिए एक निर्देश हमें देना है कि अब से जो आपके बोर्ड पेपर के जितना समय बचा हुआ है, अब आपको सभी विषय में आपको तैयारी क्या करनी है। आपको क्वेश्चन बैंक से जो है आपको बोर्ड एग्जाम 2018 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर देना है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, जो लगातार पेपर जैसे कि 18 में भी आया, 19, 20, 21, 22 में लगातार 8 10 साल क्वेश्चन पूछे गए, उसको सबसे पहले आपको तैयार कर लेनी है। कम समय का सबसे अच्छा रूल यही है और यही यूपी बोर्ड की तरफ से नोटिस भी यही जारी किया गया था कि आप जो है 5-7 साल के क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा, उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो सभी बच्चे इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे और इसी प्रोसेस आप तैयारी करिएगा। साथ में जितने भी इस चैनल से इंपॉर्टेंट क्लास चलेंगे उसको भी आप साथ में देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक जो बच्चे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दिया गया है। सबसे पहले हमने टेलीग्राम का दिया, उसके बाद हमने व्हाट्सएप ग्रुप का दिया हुआ है। बिल्कुल जाइए, लिंक से जुड़ जाइएगा, या फिर दोस्तों टेलीग्राम को आप एक्सीलेंट एग्जाम चैनल के नाम से भी सर्च करेंगे तो भी सबसे पहले आपको मिल जाएगा चैनल, वहां से आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। दोस्तों पढ़ाने के बाद इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों टेलीग्राम पर भी हम जो है शेयर कर देंगे, वहां से बिल्कुल फ्री में आप सभी बच्चे डाउनलोड इसको कर सकते हैं। बाकी आज वीडियो सही बच्चे देख लेंगे तो आपका पूरे केमिस्ट्री का बहुविकल्पी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बस आप इतना इसमें कर लेना है, ठीक है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो अब देखिए ये चैप्टर नंबर फर्स्ट से हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, यानी ये चैप्टर आपका फर्स्ट है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, इसी तरीके से हम पूरे चैप्टर को क्वेश्चन की तरफ से इंपॉर्टेंट की तरफ से बताते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी का आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कि एफसीसी, ठीक है। एफसीसी एकक सेल के कोर की लंबाई ए और उसके परमाणु की त्रिज्या आर में संबंध है। 2019 का क्वेश्चन है और ये सभी बच्चों वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है जो कि आपके पेपर में आए हुए हैं और यही सी में से पेपर में आएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन को दिया है। तो एफसीसी एकल सेल के कोर की लंबाई ए और उसके परमाणु की त्रिज्या अगर आर, दोनों संबंध जो होता है दोस्तों वो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है। आर इक्वल टू रूट में 2/4 इंटू ए होता है। इस फार्मूले को याद रखिएगा, ठीक है, इस फार्मूले को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है।
2019 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप सभी लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट में टिक, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, अंतः केंद्रित घन एकक कोष्ठक का इसका करेक्ट आंसर सही होता है। याद करते हुए आप सभी चलिएगा। आप सभी बच्चों को बता दें कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 या 5 तक भी हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके इससे बहुविकल्पी बनते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको 1 से लेकर के 5 तक के इंपॉर्टेंट तैयार कर लेनी। सबसे ज्यादा आपको 1 से 5 तक के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बहुविकल्पी में आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो तैयार रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घनी क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर लंबाई होती है। 19 और 22 में क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा गया है। तो दोस्तों A = B = C इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन खोजिए कौन सा है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं। और अगला है क्वेश्चन कि NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na+ आयन के चारों ओर Cl- आयनों की संख्या है तो 6 होती। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 में पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन को आपको याद करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको रिपीट करेगा बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, और ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेनी है बहुविकल्पी। इससे ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की रचना। सोडियम क्लोराइड यानी कि दोस्तों NaCl क्रिस्टल की रचना है। तो यहां पर फलक केंद्रित घन यानी FCC रचना है। तो FCC कौन सा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। याद रखिएगा 2022 में क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि षष्ठ कोणीय आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है। देख सकते हैं 2022 का क्वेश्चन है CDS इसका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, याद रखिएगा। इसके दोस्तों अगला क्वेश्चन कि फ्रेंकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला कौन सा यौगिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। चौथा AgBr। ठीक है, AgBr। ठीक है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्टाइकियोमेट्री दोष का उदाहरण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2022 के क्वेश्चन पूछा है कि स्टाइकियोमेट्री दोष का उदाहरण। तो फ्रेंकल दोष इसका राइट आंसर होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा। सभी बच्चे सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन को याद करिएगा, यही क्वेश्चन रिपीट करेगा। वीडियोस लंबा होगा क्योंकि दोस्तों पूरे बुक हम बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर के आए हुए। इतना आपको करने के बाद बहुविकल्पी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस वीडियो को आप अगर देख लेते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा बहुविकल्पी के लिए। ठीक है, इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट है। देख सकते हैं ग्रेफाइट 2020 का क्वेश्चन है। तीसरा आंसर आपका सही करेंगे, सहसंयोजी ठोस। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है दीर्घ परासकोटि, यानी कि पहला आंसर आपका सही हो जाता है। बच्चों तैयार रखिए, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक का क्वेश्चन बता रहे, उसका आंसर साथ में बता रहे, आप साथ में याद करते हुए चलिएगा। अगर नहीं समझ में, एक बार में नहीं याद होता है, दोबारा ये वीडियो देख लीजिएगा, तैयार जरूर कर लीजिएगा, और इसी में से क्वेश्चन आप पेपर में देख करके आएंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों चैप्टर नंबर 1 से ही बता रहे हैं कि ठोस एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। वह किस प्रकार का ठोस है। 2020 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो संयोजक ठोस कहलाएगा। चौथा ऑप्शन आप मारेंगे टिक। अगला क्वेश्चन निम्न में किस अणु के केंद्रक परमाणु की पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो अमोनिया। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 में क्वेश्चन पूछा हुआ NH3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिस्टलीय तंत्र में A = B = C और अल्फा = बीटा = गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, तो वह तंत्र क्या कहलाएगी, रोम्बोहेड्रल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रोम्बोहेड्रल। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा, तैयार रखिएगा। ठीक है, और ये देख सकते हैं 20 और 22 में क्वेश्चन पूछा है, तो 23 में भी रिपीट करेगा। बच्चों हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया जो कि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन इसी बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको 2023 के हर सेट में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो तैयार रखिएगा इन सभी क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पोटेशियम सल्फेट है। 2020 का क्वेश्चन है, आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसके बाद अब शुरू हो जाता है आपका चैप्टर नंबर जो है आपका सेकंड शुरू हो गया। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका सेकंड शुरू हो जाता है बच्चों। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं बिलियन की तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक है, बिलियन यानी कि आपका सेकंड चैप्टर आपका शुरू हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन 2018 का है कि 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। बच्चों यहाँ हम फिलहाल में बहुविकल्पी का टिक आंसर कराएंगे, बाकी आने वाले समय में इस बिलियन से जो है इंपॉर्टेंट हम जो है आंकिक यानी न्यूमेरिकल हम करा देंगे।
उसको आप सभी देख करके तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका तीसरा ऑप्शन तैयार कर लीजिएगा, 0.0019 इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि एक मोलर जली विलयन में विलय का मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज निकाला आप सभी बच्चों को आना चाहिए। अगर नहीं आता बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आने वाले समय में आपको सिखा देंगे एक वीडियो में, ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 0.018। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलय है तो विलयन कहा जाता है, तो 1.1 मोलर कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाए, 2018 का क्वेश्चन है। इसका दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि स्प्रिट के नमूने में एथेनॉल 90%, ठीक है, वेट बाई वेट है, ठीक है। तो कहता है एथेनॉल का मोल प्रभाज होगा, तो इसका भी दोस्तों आप 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 0.779। बच्चों आने वाले समय में इसका हम आंकिक प्रश्न आपको सॉल्व करना सिखा देंगे। फिलहाल में बहुविकल्पी लेकर के आए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर बताएं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें आज ही की क्लास में डिस्कस करने हैं पूरे बुक के, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि शुद्ध जल की मोलरता होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप सभी वेरी 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 इंपॉर्टेंट में टिक करिएगा कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। देख सकते हैं 14 में, 16 में, 17 में, 22 में क्वेश्चन पूछा है, तो 55.5 है, याद है, इसको मुजवानी आपको याद होनी चाहिए। शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.56 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि 0.2 मोलर H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में आपको निकालें तो 19.6 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा, तो 0.1 मोलर BaCl2 का, यानी आपका पहला ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा। 2017 क्वेश्चन है। अगला है अगर निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 15, 18 और 22 का क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो परासरण दाब, निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म पूछेगा, तो परासरण दाब को आप आंख मूंद कर टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुणों अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता, तो पृष्ठ तनाव। अगर निर्भर नहीं करता है तो अब आंख मूंद कर मानेंगे किसमें, पृष्ठ तनाव, यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट सही जगह। 2 साल क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसके जली विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा, और यहाँ आप देख पाएंगे 17 और 18 का एक क्वेश्चन है। तीसरा ऑप्शन आपका सही जाएगा 1% CaCl2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 17 में क्वेश्चन पूछा किस सूत्र द्वारा मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी Kb की गणना की जाती है, यानी इसका फार्मूला आपसे पूछा हुआ, पहला ऑप्शन सही हो जाता है, पहला आप मारेंगे टिक, ठीक है। m × TB × W अपान की 1000 × स्मॉल w। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है, 2016 क्वेश्चन, तो स्वर्ण विलयन का परासरण दाब जो है सबसे कम होता है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट करेंगे। इसके दोस्तों 13वां नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब किसका होता है, देख सकते हैं 14, 18, 19 में क्वेश्चन पूछा है। तो 1 मोलर यानी 4 का थ्राइस PO4, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका 14 नंबर क्वेश्चन सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जली विलयन है, तो चौथा ऑप्शन सही है 0.01 मोलर Na2SO4, ठीक है। इसका दोस्तों क्वेश्चन में पता है कि 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है, 2019 का क्वेश्चन है, तो 5 पिकोमीटर हो जाता है, ठीक है, यानी 5 ppm, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है 8 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घोला विलयन की मोलरता है। 19 और 22 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसको तैयार रखिएगा। तो 0.444 मोलर यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाता है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है, तो दोस्तों 1 मोलर K2SO4, ठीक है, यानी सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हिमांक का अवनमन सीधा और समानुपात दर्शाता है, तो विलयन की मोलरता से, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 19 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन समान ताप पर किन विलयनों की युग्म समपरासी है, 2020 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। चौथा ऑप्शन हम मारेंगे इसको टिक, इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 20 नंबर को आप सभी वेरी 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 इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है, तो पोटेशियम सल्फेट, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चों आपको बता दी सेकंड चैप्टर का बहुविकल्पी हम डिस्कस कर रहे हैं विलयन से, और धीरे धीरे आप सभी बुक का 160 क्वेश्चन आपको बताएंगे, और 160 क्वेश्चन में से 2023 के पेपर में सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यानी ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो बहुविकल्पी से आपका सभी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इससे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है, 2020 का क्वेश्चन है, तो तीसरा आपका सही हो जाएगा पृष्ठ
तनाव। अब इसके ये भी क्वेश्चन अभी इसको रिपीट किया हुआ था, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं, तो 10 मोल होते हैं, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि Na2CO3 के 0.2 मोलर विलयन के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा है, तो 10 ग्राम, यानी चौथा ऑप्शन सही करेंगे। 2022 का क्वेश्चन है, तो इसको लगाएंगे आप सभी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे रिपीट कर सकता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर इतनी क्वेश्चन तैयार हो गई तो इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ। तो अब अगला चैप्टर आपका क्या, तीसरा है आपका वैद्युत रसायन, ठीक है। अब ये चैप्टर नंबर कौन सा भाई, आपका तीसरा है, ठीक है, वैद्युत रसायन से। अब चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, यहाँ पर भी क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि 25 डिग्री सेल्सियस पर Li प्लस और Ba2 प्लस Ba और Na प्लस Na तथा Mg2 प्लस Mg के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः आपको दिया हुआ है। यहाँ पर -3.05, -2.73, -2.71 तथा -2.37 वोल्ट सबसे प्रबल आकस्मिक कारक पूछा हुआ है। इसमें सबसे प्रबल आकस्मिक कारक कौन सा होगा, तो Na प्लस जो होगा वो सबसे प्रबल आकस्मिक कारक यहाँ पर होगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 3 साल एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आया हुआ, तो इसको आप सभी इंपॉर्टेंट रखिएगा और तैयार रखिएगा। आंसर आप सभी को, बच्चों को किसी भी ना किसी तरीके से जितने क्वेश्चन हम लेकर के आज आए हैं सभी पूरे बुक से, इसको आप जरूर तैयार करिएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन पूछे तो कम से कम उसका ऑप्शन सही आप टिक कर पाए। अगला क्वेश्चन, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, यानी किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। 18 क्वेश्चन है, तो सब पर, यानी धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है, मोलरता पर भी निर्भर करता है विलयन के। तो आप चौथा ऑप्शन लगाएंगे इनमें से सभी पर, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन है कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। 17 क्वेश्चन है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5वें नंबर अगला क्वेश्चन है कि 4 धातु ABCD के मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव आपको क्रमशः यहाँ पर दिया हुआ 0.1 वोल्ट, -2 वोल्ट, प्लस 8.84 वोल्ट तथा -0.36 वोल्ट है। इन धातुओं की बढ़ती सक्रियता का मान आपको यहाँ पर पूछा हुआ 17 में, तो तीसरा ऑप्शन सही करेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर ए सबसे छोटा, उससे बड़ा C वाला होगा, फिर उससे बड़ा D, और सबसे बड़ा कौन सा होगा, B आपका यहाँ पर होगा। यानी बच्चों अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा निगेटिव रहेगा वह सबसे ज़्यादा जो है, ठीक है, प्रबल ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप तीसरा सही करेंगे, ठीक है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। 17 क्वेश्चन Ag2O, कौन सा चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका दोस्तों 7वें नंबर को आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगा सकते हैं। ABC तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः आपको वही सेम चीज़ दिया हुआ, जो सबसे माइनस में रहेगा उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान अपचयन के लिए पूछा हुआ, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा धनात्मक ज़्यादा संख्या पर उसको वह सबसे बड़ा होगा। तो यानी कि दोस्तों देख सकते हैं A वाला सबसे बड़ा है, उसके बाद B वाला और लास्ट में C वाला हो जाता है, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती वह है कॉपर, आपका Cu, ठीक है, आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, तो पहला ही अभिक्रिया जो है संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये मानक इलेक्ट्रोड विभव में से कॉपर जो है इसको क्या होगा, NO3 को Ag से क्या होगा, विस्थापित नहीं करेगा, तो ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, ठीक है, बाकी सब हो जाएगा। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन, अच्छे चालकत्व तो विलयन वाले पदार्थ है। 17 क्वेश्चन प्रबल वैद्युत अपघट्य, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता की इकाई है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता की इकाई है तो पर सेंटीमीटर पर ओम, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। 18 क्वेश्चन था। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि N/50 KCl विलयन की 25 डिग्री सेल्सियस विशिष्ट चालकता आपको यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है। यदि कहता है यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल का स्थिरांक होगा। ये डायरेक्ट फार्मूले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर बतानी है, सेकंड सही हो जाएगा। इस पर भी हम आने वाले समय का अंकित करवा देंगे इंपॉर्टेंट, या फिर आप क्वेश्चन बैंक से भी अंकित कर सकते हैं जो 2018 से 22 तक में पूछे गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जल के विद्युत
जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात है तो 2:1 का होगा, यानी पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। और 16 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि CuSO4 के एल्यूमिनियम को बोतल में नहीं रखा जाता, क्यों? कि इसका कारण आपको बताना, और ये 2019 के बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि Cu2+ अपचयित हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 4 धातुओं ABCD वही मानक इलेक्ट्रोड VO आपसे पूछा हुआ है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं और इसको आप टिक अपने से भी लगा सकते हैं। इसका दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता 2020 का क्वेश्चन है, तो घटती यानी तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता जो है वो घटती है। सेकंड ऑप्शन जो है आपका सही हो जाता है। तो बच्चों आज के मैराथन है, यानी कि दोस्तों 160 क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं पूरे बुक से बहुविकल्पी के। अगर ये वीडियोस आप सही बच्चे देख लेते हैं तो आपका पूरा कल्याण हो जाएगा बहुविकल्पी से। ठीक है, तो दोस्तों चैप्टर नंबर 3 तक हमने क्लियर कर दिया है। अब ये शुरू हो जाता है आपका चैप्टर नंबर 4। ठीक है, यानी कि रासायनिक बलगतिकी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकते हैं, और हमने आपको ये बताया चैप्टर नंबर 1 से 5 तक के सबसे ज़्यादा पूरे केमिस्ट्री से बहुविकल्पी बनते, उसके बाद बनते सभी से, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया आपको A+B से रिएक्शन करके C का वेग दर आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वेग दर आपको लिखनी होनी चाहिए, दर बराबर के A⁴ B⁴, क्योंकि दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया बताया गया है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे 2017 और 2022 में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए पूछा हुआ है, तो इसके लिए जो दोस्तों आपको बता दें, ये चौथा ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। T½ जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा 1⁻0। ठीक है, शून्य कोटि के लिए बात हो रही है, इसलिए चौथा ऑप्शन ही करेक्ट सही होगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है कि अभिक्रिया आपको ये दिया हुआ के लिए आपको इतना है, तो यह अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया अगर निकालेंगे, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को भी याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का समीकरण आपसे पूछा हुआ है। 2018 में, 19 में, 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपसे बच्चों इसको लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट में, और इसको 2023 के लिए तैयार रखिएगा। 23 में ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार रखिएगा। ठीक है, इसको छोड़ना आप सभी को नहीं है, ये रिपीट करेगा क्वेश्चन। देख सकते हैं 18, 19 और ये 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपको पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, K = 2.303/T log A/A-x, बेस में कितना होना चाहिए, 10 होगा। ये चीज़ें याद रखिए, ये फार्मूला आप याद रखिए, ये सूत्र ही डायरेक्ट आपसे पूछा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए A0 प्रारंभिक सांद्रण तथा T समय बाद सांद्रण A है, तो कहता है निम्न में शुद्ध व्यंजक आपको लिखना। 2022 का क्वेश्चन है, तो A = A0 e⁻ kT इसका सही आंसर होगा, यानी तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट सही हो जाएगा। और ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसका दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में संबंध आपसे पूछा, 2017 क्वेश्चन है। तो तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, K = 0.6932/T½ होता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है, तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी। 2019 का क्वेश्चन है, तो 40 मिनट इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्ध भाग के पूर्ण होने में लगा समय T½ आपसे पूछा, 3 साल क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपका क्या वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया आभासी एकाणुक है, तो दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है कि अभिक्रिया आपको दिया हुआ A से B बन रही है, अभिक्रिया की दर अभिकारकों का सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ता है, अभिक्रिया की कोटि है तो हाफ हो, इसका राइट आंसर हाफ
अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। ठीक है, तो अभिक्रिया कोटि निकालना नहीं आता तो जरूर कमेंट करिएगा, आने वाले समय हम आपको सिखा देंगे कैसे अभिक्रिया कोटि निकालते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। इसका दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 50% पूरा होने में लगा लगभग समय जो होता है वो कितना होता है, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो होगा वो टी हाफ जो लगभग वो 1.1 गुना होगा, यानी पहला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु आपका 400 सेकेंड है। ठीक है, तो कहता है इसका वेग स्थिरांक होगा। 2019-22 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 के लिए इसको तैयार रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा, 1.73 गुणे 10⁻³ पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया आपको दिया A+2B से उत्पाद बना रहा है के लिए वेग स्थिरांक आपको यहाँ दिया हुआ है द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि आपसे पूछा है, जरूर बताइएगा अभिक्रिया कोटि आप सभी को निकालने आता है कि नहीं। इसका आंसर जो होगा वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी बच्चों को उम्मीद है कि याद होगा। 19, 20, 22 का क्वेश्चन है और ये 23 में भी रिपीट करेगा, किसी न किसी सेट में तैयार रखिएगा। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इससे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। 2020-22 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी है क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है यही जो है आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो हमने बताया था शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ये वाला सूत्र जो है आप याद जरूर रखिएगा। ठीक है, H2 + Cl2 से 2HCl जो बनाता है, ये वाला अभिक्रिया क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ेगा। वेग स्थिरांक है, यानी कोई वेग स्थिरांक उसको हम जब टेम्परेचर उसका ताप बढ़ाएंगे तो वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 20-22 का क्वेश्चन है, तो ये भी आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ही समान होती है। और 20 का क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 के लिए तैयार रखिएगा, याद रखिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। 20, 21, 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, सेकेंड इनवर्स या पर सेकेंड, उसी को बोलते हैं। सेकेंड ऑप्शन आप याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, रिपीट करेगा बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने 4 चैप्टर का, ध्यान सुनिएगा, 1 से लेकर के 4 चैप्टर के हमने इंपॉर्टेंट बता दिए, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए रिपीट करेगा। बाकी दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों, ये जो चैप्टर देख रहे हैं ये आपका चैप्टर नंबर 5 शुरू हो जाता है। आज ही की क्लास में दोस्तों टोटल 160 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं और ये पूरे बुक से हम लेकर के इंपॉर्टेंट बता रहे हैं बहुविकल्पी के लिए। इसको आप सभी बच्चे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये मैराथन क्लास है, लंबा हो सकता है, लेकिन अगर ये वीडियो जो बच्चे देख करके तैयार कर लिए तो अब इससे ज़्यादा आपको केमिस्ट्री बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आने वाले समय में इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट के लेकर के आएंगे। तो यहाँ हम देख पाएंगे अब अगला बात कर लेते हैं, अगला चैप्टर आपका कौन सा है भाई, आपका पृष्ठ रसायन। 5वां नंबर चैप्टर है आपका पृष्ठ रसायन से, आइए बहुविकल्पी देख लेते हैं। तो झाग या फेन किस प्रकार का कोलाइड विलयन है, 2015-18 क्वेश्चन है। तो द्रव में गैस, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी दोस्तों झाग या फेन किस प्रकार का है, तो झाग देखेंगे तो क्या है, द्रव में क्या बनता है, गैस रस, जो बुलबुला होता है तो उसमें क्या होती है, गैस भरी होती है, और बाहर क्या होता है, द्रव में गैस, इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके की चीजें समझेंगे तो आंसर सही मारेंगे। अगला है कोहरा निम्न कोलाइड की अवस्था का उदाहरण है। तो कोहरा आप देखेंगे तो कोहरा किस तरीके से होता है, भाप की तरह से होता है, यानी गैस की तरफ से होता है, लेकिन जब वो आपके शरीर में पड़ता है तो उसमें क्या होती है, पानी यानी द्रव होता है। ठीक है, तो यानी गैस में द्रव परिक्षिप्त होती है, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मक्खन एक कोलाइड रूप होता है जब जल परिक्षिप्त वसा है। ठीक है, यानी जल परिक्षिप्त होता है वसा में, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में द्रव विरोधी कोलाइड है। तो स्टैनिक ऑक्साइड को आप नाम से याद रखिएगा, स्टैनिक ऑक्साइड जो है वह द्रव विरोधी कोलाइड है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलाइड कणों की साइज यानी आकार लगभग किस रेंज में होती है। 2013 के बाद जो है क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, लेकिन आप याद रखिएगा 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर के जो है आपका 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, ये साइज याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब वायु परिक्षेपण माध्यम होती है तो बना हुआ सॉल्व कहलाता है। तो एरोसॉल कहलाता है। 14 क्वेश्चन आया था,
इस चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड नहीं है, 2016 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप चौथा ऑप्शन को सही मानेंगे, RCOON इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औषधियाँ किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावित होती है, 2015 क्वेश्चन है। तो आपका पहला सही हो जाएगा कोलाइड में। ये औषधियाँ किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं, तो कोलाइड अवस्था में। अगला क्वेश्चन, कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि को हम क्या कहते हैं, तो अपोहन विधि कहते हैं। यानी कोलाइडो को हम जिस विधि से शुद्ध करते हैं उसे हम अपोहन विधि कहते हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 का क्वेश्चन था। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं कि ब्राउनियन गति का कारण है। तो तीसरा सही मानेंगे, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइड के अणुओं पर जो संघात यानी टकराना, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजा अवक्षेप में FeCl3 का तनु विलयन मिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, इस परिघटना को कहते हैं तो पेप्टिकरण कहते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन कि आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन की स्कंदन में सबसे प्रभावी विलयन है, 2015 और 16 क्वेश्चन है। चौथा ऑप्शन सही मारेंगे BaCl2। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है आपका पर्पल ऑफ कैसियस, 2018 का क्वेश्चन पर्पल ऑफ कैसियस है, तो AU का शाल, ठीक है, ठीक थे। तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ आप देख पाएंगे चैप्टर नंबर 5 तक हमने इंपॉर्टेंट बता दिया है। अब आपका आ जाता है चैप्टर नंबर जो है 6, यानी कि पी ब्लॉक के तत्व। तो आइए पी ब्लॉक के तत्व से भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछ सकता है आपके लिए। तो अब पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक स्थायी है, 2070 क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक अस्थायी कौन, अमोनिया यानी NH3 को सही आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया से फास्फोरस से फास्फीन बनाया जाता है, तो NaOH इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 अणु में सल्फर परमाणु का संकरण है, तो sp2 है, ठीक है। तो sp2 यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस उपकरण में H2S का निर्माण होता है, 2018 क्वेश्चन है। तो दूसरा आयरन सल्फाइड पर तनु H2SO4 की क्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि प्रबल विद्युत ऋणात्मक हैलोजन 2017 क्वेश्चन है, तो Fe2। अगला क्वेश्चन है कि FCl-Bri तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता आपका फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन ठीक होगा, फिर उसके बाद आयोडीन। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है, 2016 में क्वेश्चन पूछा, HClO4, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 8 है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, तो आर्गन, ये याद रखिएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस क्या है, आर्गन, तीसरा सही हो जाएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत है, हीलियम का मुख्य स्रोत कौन सा, मोनोजाइट रेत, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका 10वां नंबर क्वेश्चन है कि XeF4 में एक्सी परमाणु का संकरण पूछा हो, तो sp3d2, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, यानी 11 नंबर के वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, पहला ही आपसे सही हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये 2020 के क्वेश्चन में पूछा गया था। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ठीक है, कि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या है, तो -1 यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही, -1 यानी दूसरा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 2020 का क्वेश्चन है। अब आपको बता दें बच्चों की जो ये पी ब्लॉक है, जो पी ब्लॉक के तत्व है, इससे जो है आपके 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं बने थे। और दोस्तों इससे सबसे ज़्यादा जो है आपके दीर्घ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, दीर्घ बनते हैं, लघु भी इससे बनते हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन इससे बहुविकल्प भी कम बनता है। तो जितना बताएं उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, आप इतना तैयार कर लीजिए। इसका दोस्तों हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, यानी कि दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 6 आपका शुरू यहाँ पर हो जाता है। सॉरी, चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 7। चलिए क्वेश्चन अब इससे बहुविकल्पी एक दो आपके बोर्ड पेपर हर साल पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है। 4D श्रेणी में आपको तत्व खोजना है, तो 47 परमाणु क्रमांक 47 बिस्मथ जो होगा वो आपका 4D श्रेणी का तत्व होगा, यानी दूसरा आपका सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय यौगिक है, तो FeSO4 को आप मारेंगे सही आंसर, तीसरा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित आयनों में अनुचुंबकीय आयन कौन सा नहीं है, तो
2+ आयन जो है नहीं है, नहीं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने कुछ पोस्ट जारी किए थे बहुविकल्पी क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं पढ़े थे, हमने उसमें दिया था नहीं है, लेकिन सभी बच्चों ने हाँ समझ करके क्वेश्चन को उसमें क्या करते ओट डाले थे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जब भी आप पेपर क्वेश्चन पढ़ें, पेपर का आंसर दे, तो कम से कम पूरा अच्छे से पढ़िए, हाँ के लिए पूछा है कि ना के लिए पूछा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इस यहाँ ना के लिए पूछा तो आपका सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। निम्न में अनुचुंबकीय आयन है दोस्तों, तो Ni2+ जो है वो अनुचुंबकीय आयन है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 बार पूछा है तो इंपॉर्टेंट है। रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक विद्यमान होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा। इसका तो निम्न में से रंगहीन आयन है, तो Cu+ जो होता है वो रंगहीन आयन होता है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकत्व गुण दर्शाता है, 2019 का क्वेश्चन CrO2, चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, 2018 क्वेश्चन है। चौथा ऑप्शन को आप टिक करिए, इसमें जो होता है वो इन्हीं से क्या हो, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं मुक्त होते हैं, N+N-1 इंटू क्या होता है डी इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इसके दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण धातु जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करती है वह कौन सा है, Zn, ठीक है, यानी जिंक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न तत्वों में लेंथेनाइड तत्व है, तो Ce यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 15 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरीके से दोस्तों हमने चैप्टर नंबर 7 जो DMF ब्लॉक के तत्व से क्वेश्चन बन सकते हैं बहुविकल्पी की, वो हमने आपको बता दिए। अब आपका शुरू हो जाता है बच्चों चैप्टर नंबर 8 आपका उपसंयोजन संयोजन यौगिक से, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ इसका समन्वय संख्या पूछा हुआ है, COEN का ट्वाइस Cl2Cl में CO की समन्वय संख्या कितनी होगी, तो 6 होगी, आप याद रखिएगा मुजवानी। इसी तरीके से H2O का 4 Cl2+ आयन में Cr की संयोजकता होती है, तो 6 होगी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देख सकते इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आप लोग याद रखिएगा और पूछता अक्सर है, ठीक है। और यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है CONH3 का 5 Cl2 में CO की ऑक्सीकरण अवस्था आपसे पूछा हुआ है, तो +3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वही कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अपचयन उपसंयोजन यौगिक नहीं बनाता, तो Na+ नहीं बनाता है। 17 में आया हुआ क्वेश्चन है कौन सा धनायन अमोनियम के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है, तो Al3+ नहीं बनाता, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित वर्ग समतली यौगिकों में से कौन सा समपक्ष एवं विपक्ष समायोजित रूप विद्यमान होता है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से रंगहीन संकुल आयन है, ठीक है, दूसरा आपका सही हो जाएगा ZnNH3 का 4 2+ आयन। इतना ही है, लेकिन अगर इस चैप्टर से अगर दोस्तों बात करें तो सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछता है और इसका नाम आपसे पूछता है। जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन में ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज़्यादा पूछता है, तो आप देख लीजिएगा। हालांकि दोस्तों 2022 में इससे क्वेश्चन नहीं बने हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा आप सभी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ लेते हैं। अब आपका शुरू हो जाता है दोस्तों चैप्टर नंबर क्या है आपका भाई 9, ठीक है। हाइड्रोजन तथा हेलो एरिन से क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक क्लोरोब्यूटेन से एल्कोहली पोटास अभिक्रिया करके देता है, तो ब्यूटीन 1 देता है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। याद करिए, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, किसी भी तरीके से। अब यहाँ पे एक रिएक्शन है कि CH3CH Br CH2 CH3 और यहाँ पे एल्कोहलिक KOH का मुख्य उत्पाद क्या बनाएगा, तो ब्यूटीन 2 बनाएगा, ब्यूटीन 2 बनाएगा, सेकेंड आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बन एमी परीक्षण किया जाता है, सेकंड आप सही करेंगे 3 हेलोजनीकृत मेथेन और 1 प्राथमिक एमीन से। 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन हेलोफॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है, तो मेथेन के हैं, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित अभिक्रिया यहाँ दिया हुआ C6H6 + Cl2 सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करें कौन सा उत्पाद यहाँ पर बनाता है, तो यहाँ पर C6H6 Cl6 तैयार होता है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है 2018 क्वेश्चन है। तीसरा ऑप्शन सही होगा CF2Cl2 इसका राइट आंसर होगा। बच्चों इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, और जो बच्चे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी को दबा दीजिएगा। और दोस्तों इसका PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी ये वीडियो में जितना बता दिए हैं बहुविकल्पी पूरे बुक से इतना आप अगर तैयार कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में बहुविकल्पी तैयार करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, बाकी आप सभी को बताते चलिए दोस्तों कि आपको अब क्या पढ़नी 2018 से लेकर के जो है 2022 तक के क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेनी और इसी में से पेपर में बनेगा। अगर जो बच्चे ये पढ़ कर जाते हैं वो पेपर अच्छे से दे करके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर बनता है तो फाजिन गैस बनाती है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि CH CL3 ऑक्सीकरण पर देता है 2017-18 क्वेश्चन, तो फाजिन गैस देता है, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लोरोपिक्रीन है तो CCl3NO2 दूसरा ऑप्शन। इस सूत्र को आप याद रखिएगा, इसी को बोलते क्लोरोपिक्रीन। अगला क्वेश्चन जब क्लोरोफॉर्म सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करता है तो इनमें से निम्न में क्या बनता है, 2017 में क्वेश्चन पूछा है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाए CNO का ट्वाइस Cl3 बनता है। इसके दोस्तों अगला है फाजिन है तो COCl2 को हम फाजिन बोलते हैं, यही फाजिन गैस है COCl2 को, तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है तो औद्योगिक विलायक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में भी होता है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया औद्योगिक विलायक के रूप में, तो ये सही आंसर आप मारेंगे। इसके बाद दोस्तों ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब आपका शुरू हो जाता है चैप्टर नंबर आपका 10। चैप्टर नंबर 10 है आपका एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर से। ये क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी। पहला ही क्वेश्चन है ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है, तो जाइमेज को आप सही मारेंगे, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल होता है, 2018 का क्वेश्चन है, तो 95.5%, यानी दूसरा को हम मारेंगे सही आंसर। जल गैस से मेथिल एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है, तो आपका कौन सा आंसर हो, 2018 क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको बताते चले कि सबसे ज़्यादा हमने आपको बताया कि 1 से लेकर के 5 तक चैप्टर, शुरुआती चैप्टर को आप याद करिएगा सबसे ज़्यादा बहुविकल्पी, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इन सभी चैप्टर से बनते हैं लेकिन कभी कभी बनते हैं, तो हमने जो जो बन सकते हैं क्वेश्चन वो हम आपके साथ बता रहे हैं, तो इतना आपको याद कर लेना है। ठीक है, बाकी 1 से 5 तक को तो आपको अच्छे से तैयार करनी, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगला क्वेश्चन है फिनॉल पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके देता है, तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल देता है, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर बनता है, तो फिनोफ्थलीन बनता है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पिपरिक अम्ल है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो है यही क्या है, पिपरिक अम्ल है। आइडोफार्म परीक्षण देने वाला यौगिक है, तो CH3 का ट्वाइस CHOH दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है एल्कोहल को हम लोग पहचानते हैं किसके, ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से एल्कोहल को पहचाना जाता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ल्यूकास अभिकर्मक है, अब ल्यूकास अभिकर्मक में क्या क्या होता है, तो सांद्र HCl होता है और निर्जल ZnCl2 होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 याद रखिएगा, यही होता है ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के विभेद में किया जाता है, तो प्राथमिक के लिए भी किया जाता है, द्वितीयक के लिए जाता, तृतीयक, तो आप कौन सा आंसर सही है, चौथा आप सही मार देंगे इनमें से सभी के लिए। अब दोस्तों चैप्टर नंबर 10 से भी क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट हमने बता दिए। अब दोस्तों आपका हो जाता है शुरू चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर जो 11 है वो एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल से। आइए देख लेते हैं इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनोजारो अभिक्रिया नहीं देता है, तो CH3CH2CHO दूसरा ये नहीं देता, बाकी सभी अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है। फार्मेलिन जली विलियन है, 2018 क्वेश्चन है, तो फार्मेलिन जली विलियन है, तो कौन सा है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, पहला ही आंसर जो है सही हो जाएगा फार्मेल्डिहाइड का। ठीक है, फार्मेल्डिहाइड का फार्मेलिन जली विलियन है।
इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं। तो सेकंड सही हो जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक द्रव को एथेनॉल में मिश्रित करके एक बूंद साध H2SO4 मिलाया गया, फॉलो जैसी गंध वाला एक यौगिक निर्मित हुआ द्रव था, क्या था? तीसरा ऑप्शन हम सही डाल देंगे, CH3COH था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? तो Cl3 यानी CCl3COOH यानी चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करने पर बनता है। तो दोस्तों मेथिल एमीन बनता है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एसिटिक अम्ल की क्रिया डाइएजोमेथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक है एथिल एसीटेट है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। निम्न में कौन सा फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है? तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है, एसिटिक अम्ल जो है वह जो है एसिटिक अम्ल जो है फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो 2022 में एक क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट में, ठीक है, इसको आप लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट में, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे रोजेनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है तो एल्डिहाइड, यानी कि दोस्तों आपका पहला जो है आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो पहले आंसर को आप करेंगे ठीक, यानी CH3CO को का ट्वाइस O को आप सही करेंगे। और यहाँ आप देखेंगे ये भी क्वेश्चन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं इस चैप्टर से यानी चैप्टर नंबर 11 से बहुविकल्पी यानी 2022 में क्वेश्चन बने तो 23 में भी रिपीट करेंगे, तो इस चैप्टर से आप क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेनी है। अब बेंजल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने पर प्राप्त होता है, तो यहाँ पर देख सकते मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, तीसरा ऑप्शन आप सही करेंगे। 2022 में भी क्वेश्चन पूछा है, ये भी आपके लिए क्या है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है कि कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सेकेंड ऑप्शन सही करेंगे, एसिटल्डिहाइड द्वारा, ठीक, एसिटल्डिहाइड द्वारा, ठीक है। चलिए बच्चों 2022 का भी ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है, 2022 का क्वेश्चन है ये, तो दूसरा ऑप्शन सही करेंगे, बेंजेमाइड सही टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब जो है आपका चैप्टर नंबर जो है आपका 12 शुरू हो जाता है, चैप्टर नंबर 12 क्या आपका एमीन, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सूत्र आपको C4H11N से कितने प्राथमिक एमीन संभव है? तो 4 प्राथमिक एमीन संभव है, पहला आंसर सही। नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद प्राप्त होता है, तो दूसरा सही हो जाए C6H5NHOH प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कि नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम अपचयन करने पर अंतिम उत्पाद बनता है, तो एनिलीन बनता है, तो एनिलीन को टिक करेंगे यानी पहला ऑप्शन सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, और ये देख सकते 17वां क्वेश्चन है, तो मिर्वेन का तेल भी इसको बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते पूरे बुक से हम 160 क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, जो बच्चे ये वीडियो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, उनका बहुविकल्पी पूरे केमिस्ट्री से तैयार हो जाता है, इससे जरूरत आपको पढ़ने की नहीं है बहुविकल्पी से, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको हम बता देते हैं, बाकी जो आपके बहुविकल्पी की बात आपके 30 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन बनते हैं, उसको 2018 से 22 तक के पेपर क्वेश्चन बैंक से पढ़ना शुरू कर दीजिए और इसी से क्वेश्चन आपका हो जाएगा सभी। अब ये रिएक्शन दिया है, कहता है ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, यानी RNH2 प्लस यहाँ पर CH3 अभिक्रिया करता है KOH, एल्कोहलिक की अभिक्रिया कहलाती है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है, दूसरा ऑप्शन हम सही करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है? तो तीसरा आप सही करें CH3NH ये राइट आंसर हो जाएगा। अमीनों का जलीय विलयन होता है, तीसरा आंसर सही हो जाएगा, उभय धर्मी होता है, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है, 19-20 का क्वेश्चन है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा Br2KOH, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न यौगिक में कौन सा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करता है? तो तीसरा सही हो जाएगा C6H5NH2। अगला क्वेश्चन सबसे अधिक क्षारीय एमीन है, तो चौथा आपका सही C2H5 का ट्वाइस NH। अब अगला क्वेश्चन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है, तो देख सकते हैं
2022 में क्वेश्चन पूछा है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है आइसोसाइनाइड। दूसरा आपका सही हो जाए, ये भी क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 22 में क्वेश्चन पूछा है कि एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है, 22 का क्वेश्चन है। तो सेकेंड हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक एमीनों के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है। ये भी 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एनिलीन के ब्रोमीनन से प्राप्त होता है, तो यहाँ पर यस ट्राई ब्रोमो एनिलीन यहाँ पर तैयार होता है, ठीक है, यानी प्राप्त होता है, यानी तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ये भी आपका 22 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि RNH2CH Cl3 और KOH एल्कोहलिक अभिक्रिया कहलाती है तो कार्बिल एमीन, अभी ये रिपीट किया था, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाएगी, यानी कि इसका दूसरा सही हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों कुछ आपने यहाँ पर देखा, क्या देखा आपने, ये देखा कि क्वेश्चन एक चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक से बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो है 11 से लेकर के आपके 13 नंबर तक के चैप्टर से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तो आप सभी को अच्छे से तैयार कर लेना, 1 से 4 5 तक और 11 से 13 तक को तैयार कर लेना, इसे क्वेश्चन आपसे रिपीट करेंगे। चलिए दोस्तों, अब वीडियो लास्ट में पहुंचने वाला और ये आपका शुरू हो जाता है चैप्टर नंबर जो है आपका 13, यानी कि ज अणु। इससे भी क्वेश्चन बहुविकल्पी देख लेते हैं और ये पूरी तरीके से पूरे केमिस्ट्री का 160 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट समाप्त यहाँ पर हो जाता है, यानी 160-70 क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इतने पर अगर आप लोगों ने इतना वीडियो देखकर तैयार कर लिया है तो इससे ज़्यादा आपको बहुविकल्पित में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जो है अति पर दीर्घ पर समय दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यौगिकों का युग्म किसमें दोनों यौगिक टॉलेंस अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं, 2016 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को मानेंगे सही आंसर, यानी तीसरा सही हो जाएगा। इन्युलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है तो फ्रक्टोज प्राप्त होता है, दूसरा सही हो जाएगा। वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता है तो क्या सेलुलोज कहलाता है, आपका दूसरा जो है करेक्ट सही आंसर हो जाता है। इसका दोस्तों अगला है कि निम्न में से कौन सा यौगिक बाई यूरेट परीक्षण नहीं देता है, तो आपका पहला सही हो जाता है कार्बोहाइड्रेट जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लाइकोजन है, ठीक है, यानी ग्लाइकोजन है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है, 2022 से क्वेश्चन पूछा है तो 4 अभी आया था, 4 याद रखिएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कैल्सीफेरोल कहलाता है तो विटामिन डी कहलाता है, विटामिन डी कहलाता है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एस्कॉर्बिक अम्ल है तो विटामिन है, क्या है, विटामिन है, तो चौथा आपका सही हो जाएगा। डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है तो यूरेसिल जो है वो नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाए, बाकी सभी होते हैं। इसका दोस्तों आरएनए में उपस्थित क्षारक है तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखिएगा। स्कार्बिक अम्ल नाम है तो विटामिन सी का नाम है। स्कार्बिक अम्ल किसको बोलते हैं, विटामिन सी को बोलते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड है तो फ्रक्टोज है, चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये देख पाएंगे, ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। पूरे केमिस्ट्री से 160-70 क्वेश्चन हमने सभी चैप्टर से लेकर के आए हैं। हमने ये भी बताया कि 1 से 5 तक के सबसे ज़्यादा बहुविकल्पी और आपके लास्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। इसी में से क्वेश्चन आपको मिलेगा 2023 के पेपर में, सभी सेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सभी क्वेश्चन को आपको देख लेना है। इसका वीडियो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, कुछ समय बाद हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, वहाँ से आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हम फिजिक्स का भी लेकर के आएंगे और बाकी आपके जीव विज्ञान से भी लेकर के आएंगे, और हो सकता है हिंदी का भी मिल जाए तो हिंदी का भी लेकर के आए, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हो सकता है कि मैथ का भी मिल जाए तो मैथ का भी लेकर के आएंगे। इतना क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बहुविकल्पी से आपका झंझट समाप्त हो जाएगा, ठीक है।
तो वीडियो अब तक जो जो बच्चे लाइक नहीं किए बिल्कुल लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस पीडीएफ के साथ इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो बिल्कुल आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करिए, ताकि आने वाले समय में फिजिक्स का भी इंपॉर्टेंट इसी तरीके से लेकर के आएँ, ताकि आप सभी को अच्छा से अच्छा परसेंटेज दिलवा सके। ठीक है, तो आप लोग मेहनत साथ में करिए, क्योंकि दोस्तों आप जितना मेहनत करेंगे वहीं आपका परसेंटेज डिसाइड होगा। बाकी हम इसी तरीके से इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे, और 2022 तक के क्वेश्चन, 18 से 22 तक के क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, और यही सब आपको तैयार करना है। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं इस क्लास को। तो अभी तक बच्चों ने जो जो लाइक कर दीजिएगा। हमारे सभी प्यारे विद्यार्थी जो है इस वीडियो को ज़्यादा संख्या में बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने के लिए। तो आप जो इस वीडियो को ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिएगा, और जो बच्चे चैनल पहली बार आए अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बिल्कुल आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों आपको बताते चले 2018 से 22 तक के क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दीजिए कम समय, और यही आपसे पेपर में पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।